नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन से सेशन के अंदर। तो आज जो हमारी वीडियो थोड़ी सी स्पेशल वीडियो होने वाली है, जहां पे मैं कवर करने जा रहा हूं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं अपने स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू और ईसीए कोटा के थ्रू, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है, बट मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी किसी स्पोर्ट्स में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हुए हैं। उन्होंने स्टेट, नेशनल और कुछ तो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करा हुआ है। तो क्या उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस बेसिस पे एडमिशन मिल सकता है? तो आज हम पूरा प्रोसेस जानेंगे कि क्या है ये स्पोर्ट्स कोटा और क्या है ये ईसीए कोटा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए स्पोर्ट्स कोटा के अंदर, तो उसके अंदर हमें प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये होता क्या है स्पोर्ट्स कोटा, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी की सारी बातें हमें इसके ऊपर करनी पड़ेंगी। तो जरा सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आज हम बात ही करते हैं सीधा डायरेक्टली किसको, स्पोर्ट्स कोटा को उठाते हैं और उसको ईसीए के साथ मर्ज करते हुए सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये जो स्पोर्ट्स कोटा है ये एक सुपर न्यूमररी सीट होती है। सर सुपर न्यूमररी सीट्स क्या? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीट्स हैं उसमें एडिशनल सीट्स ये डाली गई हैं, ठीक है। तो लगभग कितना डीयू के अंदर 5% का इसका बेटा कोटा दिया गया है, ठीक है। तो अप टू 5% ऑफ द यूजी सीट्स आर रिजर्व फॉर द स्पोर्ट्स एंड ईसीए कंबाइंड। अच्छा, दोनों का मतलब समझ रहे हो बात? तो स्पोर्ट्स एंड ईसीए दोनों का कंबाइंड 5% का आपको कोटा प्रोवाइड करा जा रहा है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। काफी ज्यादा नंबर है ये भी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्पोर्ट्स के ऑप्शन। सर कौन कौन से स्पोर्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे? तो एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई इन अप टू 3 स्पोर्ट्स, ठीक है। 3 स्पोर्ट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है एक स्टूडेंट अगर टीटी खेल रहा है, टेबल टेनिस खेल रहा है, तो हो सकता है उसने बास्केटबॉल भी खेलना, उसके पास दोनों के सर्टिफिकेट्स हैं। तो आप 3 स्पोर्ट्स के अंदर मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ड्रॉन फ्रॉम द पूल ऑफ, अच्छा सर कितने स्पोर्ट्स यहाँ पे 28 रिकॉग्नाइज्ड गेम्स हैं। मैं भी दिखाऊंगा, अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से ऐसे गेम्स हैं जिसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। सच एज एथलेटिक्स भी गेम्स के अंदर आएगा, ठीक है, एथलेटिक्स आएगा सर, हॉकी, शूटिंग, फुटबॉल एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे गेम्स है, 28 गेम्स है, जहां से जो रिकॉग्नाइज्ड गेम्स है एज पर द दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब आगे बात करते हैं। अब अगर बात करें सर सर्टिफिकेट वैलिडिटी की, अब देखो ये सर्टिफिकेट वैलिडिटी क्या होती है उसको भी समझना पड़ेगा आपको, कि आपने जो स्पोर्ट्स खेला हुआ है या नेशनल लेवल पे खेला हुआ है उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ है आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, या हो सकता है आपने उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करो, या इंडिविजुअल स्पोर्ट है तो हो सकता है आपकी कुछ रैंकिंग्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या जो भी है आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, पार्टिसिपेशन का। अब मैं बोल रहा हूं कि आपने नेशनल खेले हुए हैं और आपके पास सर्टिफिकेट भी है, तो उसकी वैलिडिटी का क्या करना है? अब उसकी वैलिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहां पे जो वैलिडिटी लिखी हुई है, आप ये मान के चल लो कि आपको 3 साल तक का, ठीक है, प्रीवियस 3 इयर्स तक के आपके सर्टिफिकेट्स वहां पे काम कर जाएंगे, है ना। प्रीवियस 3 इयर्स के सर्टिफिकेट, उससे पहले के सर्टिफिकेट काम नहीं करेंगे। तो प्रीवियस, आज से लगा लो प्रीवियस 3 इयर्स के सर्टिफिकेट काम कर जाएंगे। तो अगर आपने नेशनल खेला हुआ है तो वो सर्टिफिकेट्स आपको लगाने पड़ेंगे, उसके थ्रू आपका ट्रायल्स पे नाम आएगा। अब ये ट्रायल्स वगैरह क्या है, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, सब बताते हैं। तो आपके पास वो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चाहे वो ईसी के अंदर पार्टिसिपेट करो, सर ईसीए के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर, उसके ऊपर भी आ रहा हूं, उसकी भी एक स्लाइड है, भी मैं आपको दिखाता हूं सारी बातें, ठीक है। तो सर कौन कौन से स्पोर्ट्स है बेटा? आर्चरी है, एथलेटिक्स है, बेसबॉल, बॉक्सिंग, चेस, क्रिकेट, डाइविंग भी है, फेंसिंग, ठीक है। उसके बाद जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, नेटबॉल, शूटिंग, ठीक है, सॉफ्टबॉल, ये सारे के सारे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे टेबल टेनिस भी है, टीटी भी है, ठीक है, नॉर्मल टेनिस भी है, वॉलीबॉल भी है, वेट लिफ्टिंग भी है, रेसलिंग भी है, खो खो भी है, टाइक्वांडो भी है, बैडमिंटन, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। तो इसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा? इसके अंदर ये ऑप्शंस दिया जाएगा, ये 28 स्पोर्ट्स में से है, ठीक है, जो आप जिसके अंदर मैक्स टू मैक्स 3 कैटेगरी के अंदर, 3 स्पोर्ट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। अब सर अगर बात करें, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की, ईसीए की बात करें, ईसीए कोटा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कोटा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या आ गया? उसके अंदर डांस आ गया, म्यूजिक आ गया, थिएटर, डिबेट, क्रिएटिव राइटिंग, फाइन आर्ट्स, डिजिटल मीडिया, योगा, एनसीसी, ये सारी की सारी चीजें ईसीए के अंदर आपकी आ जाती है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें तो सर अप्लाई कैसे करना है, सारी की सारी बातें बताइए, ठीक है। आओ जरा मैं आपको चीजें समझाना स्टार्ट करता हूं। जो फेज 1 है आपका, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो फेज 1 के अंदर ही अगर आप स्पोर्ट्स कोटा या ईसीए के थ्रू अप्लाई करना चाहें तो आपको फेज 1 के अंदर ही ये चीज मार्क करनी पड़ेगी। क्या मार्क करनी पड़ेगी? सिलेक्शंस करना पड़ेगा। सर फेज 1 ऑफ यूजी एडमिशन ऑन द CSAS पोर्टल, जो आपका CSAS पोर्टल खुल चुका है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, इंक्लूड्स एन ऑप्शन टू अप्लाई अंडर स्पोर्ट्स एंड ईसीए कोटा। तो आपको जो फेज 1 फिल करना है वो कौन से कोटा के अंदर करना है? स्पोर्ट्स और ईसीए कोटा के अंदर करना है। आपको सिलेक्ट करना है कि आप अप्लाई कर रहे हो अंडर स्पोर्ट्स एंड ईसीए कोटा।
ये स्टेप आपको सिर्फ पहले स्टेज के अंदर ही मिलेगा, तो आप बहुत केयरफुल रहना, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप सिलेक्ट करना कौन सा, स्पोर्ट्स और ईसीए कोटा, ठीक है। अभी मैं सजेशन भी दूंगा किन बच्चों को करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर यूजिंग CUT रोल नंबर वगैरह, है तो आपको पता ही है सारी की सारी चीजें, आप ये सारी चीजें फिल करोगे। अच्छा लिखा है कि दूसरी बात, एंड अपलोड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द नॉन रिफंडेबल, ठीक है। आपको अगर एक स्पोर्ट के अंदर अप्लाई करो तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, 2 स्पोर्ट्स के अंदर अप्लाई 200, तो पर स्पोर्ट आपको यानी 100 रुपये की फी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, जरा बातों को थोड़ा सा और समझते हैं। लिखा है जरा सिलेक्ट योर डिजायर्ड प्रोग्राम्स। अब आपको ये तो आपने कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, अपने जो जिस प्रोग्राम्स के अंदर आपको एडमिशन लेना है वो भी तो मार्क करने पड़ेंगे। तो प्रेफर, लिखा है सिलेक्ट योर डिजायर्ड प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस दैट ऑफर अ सीट इन योर स्पोर्ट्स, ठीक है। हाँ जी, पहले आपको कॉलेज टू कॉलेज देखना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर कॉलेज उस स्पोर्ट के अंदर सीट प्रोवाइड करता है या नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारा यही है, ठीक है, कि टीटी रामजस के अंदर है या नहीं, ठीक है। टीटी मतलब टेबल टेनिस रामजस के अंदर चेक करना पड़ेगा, हिंदू के अंदर चेक करना पड़ेगा, KMC के अंदर चेक करना पड़ेगा। तो आप उस कॉलेज के अंदर देखना पड़ेगा कि वो कॉलेज पर्टिकुलर स्पोर्ट या पर्टिकुलर EC एक्टिविटी के थ्रू, ठीक है, एडमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। क्योंकि DO ने तो 5% कोटा आपको दिया हुआ है, ठीक है, कंबाइंड स्पोर्ट्स, ठीक है, प्लस ECA, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, तो वाया द सीट मैट्रिक्स के थ्रू आपको पता चल जाएगी ये बात सारी की सारी चीजें, ठीक है। DU की वेबसाइट पे सीट मैट्रिक्स दे रखी है, आप उसके अंदर ये चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन का जो और फिजिकल ट्रायल्स का प्रोसेस क्या है। पहला फेज के अंदर आपने अप्लाई कर दिया स्पोर्ट्स कोटा या ECA कोटा के थ्रू, ठीक है। अब सर ये किस तरीके से प्रोसेस चलता है क्या प्रोसेस। देखो प्रोसेस दो टाइप से है। एक तो आपने अभी क्या करा, आपने अभी सिर्फ सर्टिफिकेट्स लगाए, क्या लगाए, सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ठीक है। अब उन सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे आपका ट्रायल के अंदर नाम आता है, ठीक है। आपके ट्रायल्स भी होते हैं, फिजिकल ट्रायल्स, जिनको फिजिकल ट्रायल्स बोला जाता है। तो जो सर्टिफिकेट्स हैं इनके कुछ स्कोर होता है, स्कोर का मतलब आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको कुछ मार्क्स अलॉट होंगे, ठीक है। सर ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट कितने मार्क्स आने चाहिए बेटा, 20, कम से कम मिनिमम 20 मार्क्स होने चाहिए, ये बात ध्यान रख लेना। 20 नंबर आपके पास होने चाहिए, तब जाके आप ट्रायल्स के लिए एलिजिबल होगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं कुछ मैं यहां पे, ठीक है। तो सर्टिफिकेट्स के अंदर एटलीस्ट कम से कम आपके 20 नंबर आने चाहिए। और 20 नंबर का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, वो ऑलरेडी DU के ब्रोशर के अंदर गिवन है, चाहे तो आप वहां देख सकते हैं, ठीक है, कि नेशनल्स का अलग है, स्टेट्स का अलग है, इंटरनेशनल का अलग है। उसके अंदर भी आपकी फर्स्ट रैंकिंग थी, सेकंड थी, थर्ड थी, फोर्थ थी, ये सारी चीजें आपको दे रखी है, ठीक है। आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। सर आगे चलें। सर सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन होगा, सबसे पहला काम ही जो आपने सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, ठीक है, वेबसाइट्स पे, क्योंकि आपने स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू या ECA के थ्रू अप्लाई करा, तो वहां पे सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड करे होंगे, है ना, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो सर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स आर वर्थ अप टू कितना बेटा, स्पोर्ट्स का 200 मार्क्स का मैक्सिमम, ठीक है। तो 200 नंबर के सिर्फ सर्टिफिकेट्स ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सर्टिफिकेट्स। तो बहुत टाइम ऐसा होता था सर ये इतना सामान, इतना हमने स्पोर्ट्स खेला, इतना हमने ECA करा जिंदगी भर, इनका क्या फायदा है, देखो दिख नहीं रहा, 200 नंबर के हैं, 200 नंबर के बहुत ज्यादा होते हैं 200 नंबर। सर क्या लिखा है, यू नीड एटलीस्ट 20 मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर द ट्रायल, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको ट्रायल्स के लिए, अगर फिजिकल ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई होना है तो आपके पास 20 नंबर होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो उसके अंदर सर क्या क्या होता है बेटा, फिटनेस टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट होता है, सारी की सारी स्प्रिंट वगैरह सब चीजें करेंगे, और जो आपका स्पोर्ट्स है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज भी करवाएंगे। और आपके ट्रायल्स के अंदर कंपटीशन भी होता है। कंपटीशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका TT है, तो TT के अंदर आपका ओपोनेंट होगा, आपको उसको हराना पड़ेगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो ट्रायल्स के अंदर वो सब चीजें कराएंगे, ठीक है। तो ये लिखा है ना, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल्स इन्वॉल्व स्किल एंड गेम बेस्ड असेसमेंट होगा आपका, या आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी इन दिस ट्रायल्स, कैरीज दी सिग्निफिकेंट वेटेज, इनकी भी काफी अच्छी खासी वेटेज होती है। समझ में आ गई बात। अब आगे चलें। अब देखो एग्जाम्पल दे रखा है मैंने यहाँ पे कि आपने फॉर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करा इंडिया को इन मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक्स के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर, या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर, है ना। तो आप एग्जेम्प्ट हो, ठीक है, ठीक है, आपको ट्रायल देने की जरूरत नहीं है। देखो लिखा है एग्जेम्प्ट यू फ्रॉम द ट्रायल्स एंड मे ग्रांट डायरेक्ट एडमिशन अंडर द कैटेगरी A। कैटेगरी A के अंदर आपका डायरेक्ट एडमिशन है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपने स्पोर्ट्स इतने टाइम से खेला, आपने नेशनल्स वगैरह खेल रखे, स्टेट लेवल खेल रखे, इवन इंटरनेशनल अगर खेल रखे, इंटरनेशनल वालों को तो डायरेक्ट एडमिशंस मिल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर विदाउट एनी ट्रायल। सर्टिफिकेट लेके जाओ, सीधा डायरेक्ट एडमिशन ले लो, बहुत बड़ी बात। अब सर बात करते हैं किसकी, स्कोरिंग की और सर मेरिट लिस्ट की, ठीक है सर। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको CSM बोलते हैं, CSM सर कंबाइंड स्पोर्ट मेरिट, कंबाइंड स्पोर्ट मेरिट।
सर स्पोर्ट्स के अंदर भी मेरिट बनती है, हाँ बनेगी, जिसके थ्रू आपको एडमिशन दिया जाएगा, स्पोर्ट्स की मेरिट बनती है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अब उसके अंदर सर क्या क्या होता है उसको सुन लो सर। सर्टिफिकेट के मार्क्स आपके लगते हैं, है ना, और ट्रायल्स के मार्क्स भी। तो वेटेज वेरीज बिटवीन, कितना दे रखा है, 50% इन ट्रायल्स और 50% आपके सर्टिफिकेट्स की लगेगी, ये बात ध्यान रख लेना। तो जितना आपने ट्रायल्स में अपने जितना भी स्कोर करा आपने, और जितना आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको स्कोर दिया गया, 50% उसकी 50% उसकी, आपका टोटल एग्रीगेट स्कोर बनाया जाएगा। उसको क्या बोल रहे हैं, कंबाइंड स्पोर्ट्स मेरिट बोल रहे हैं। तो वेटेज के अकॉर्डिंग ये काम किया जा रहा है, और इक्वल वेटेज दी गई 50% सर्टिफिकेट्स को, 50% आपके इनको ट्रायल्स को, ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या देखा है, ये सारी बातें मैंने बता दी। सर सीयूटी स्कोर कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, सीयूटी स्कोर कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा 25% का, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन, ये तो स्पोर्ट्स मेरिट आपकी बन गई है ना, तो थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि मैंने इसको देखो सिमिलर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे देखा है सिमिलर लगभग रहा हूँ, तो मैं ये 50-50 बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप ये मानो दोनों की इक्वल वेटेज है लगभग, सर्टिफिकेट्स की और ट्रायल्स की, ठीक है, और 25% वेटेज आपके सीयूटी के स्कोर की है। कितना बड़ा बात है बेटा, कितनी बड़ी बात है। दैट इज के 50% आपके वो हैं, ठीक है, दोनों, और यहाँ पे 25% की, अगर देखा जाए 25% की सीयूटी के स्कोर की वेटेज है। यानी आपका अगर स्कोर लो आया है, आपका स्कोर लो है, तो आप टेंशन मतलब, सिर्फ उसकी 25% वेटेज है, अगर आप स्पोर्ट्स या ईसीए कैटेगरी के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है जिसके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल, ठीक है, एडमिशन लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, और बहुत एक्सपोजर देती है दिल्ली यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है। और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड वाइड फेमस है। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कंट्री को भी। तो अ सेंट्रलाइज्ड मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है, उसके सेंट्रलाइज्ड मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है, कंबाइनिंग ट्रायल, सर्टिफिकेट्स, सीयूटी एंड योर कॉलेजेस प्रोग्राम, सारी की सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। अब सर इन केस अगर कुछ टाई हो जाता है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं, ठीक है। अब टाई हो जाता है किसी दो स्टूडेंट्स के अंदर, तो सर प्रायोरिटी किस चीज को दी जाएगी बेटा, पहली प्रायोरिटी आपके ट्रायल के मार्क्स को दी जाएगी, जिसके ट्रायल में मार्क्स ज्यादा उसको। सेकंड बेटा फिर सर्टिफिकेट के मार्क्स, फिर सर्टिफिकेट पे आ जाएंगे, जिसके ज्यादा उसको। सर फिर किस पे आ जाएंगे, सीयूटी के स्कोर पे। और सब में नहीं डिसाइड कर पा रहे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, ठीक है, जो ओल्डर डेट ऑफ बर्थ है उसको कंसीडर करेंगे, उस बंदे को एडमिशन दे दिया जाएगा। कितना सिंपल प्रोसेस है ना, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। आगे चले, हाँ जी। अब सर सीट एलोकेशन एक्सेप्टेंस, बेटा अब आपको सीट एलोकेट कर दी जाएगी। सीट्स आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन योर सीएसएम, ठीक है। सीएसएम देखो मैंने आपको बताया था, सीएसएम कंबाइंड स्पोर्ट मेरिट पे आपको जो मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पे आपको क्या कराई जाएगी, सीट एलोकेट करी जाएगी। आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी, प्रेफरेंस लिस्ट एंड सीट अवेलेबिलिटी इन चोजन कॉलेज, फिर उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो एक्सेप्ट द सीट टू कंफर्म एडमिशन एंड रिमेनिंग लिखकर रिमेन एलिजिबल फॉर अंडरग्रेड इन लेटर राउंड्स, ठीक है। बाकी जो राउंड्स वगैरह होते रहेंगे उसके अंदर आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। बट एक बात ध्यान रखें, ठीक है, इसके अंदर आपको फेक सर्टिफिकेट्स बिल्कुल देने की कोशिश नहीं करना है, आपको हमेशा ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स देने हैं। रीजन बीइंग कि अगर आपने कहीं भी मिसरिप्रेजेंटेशन करा किसी चीज़ का, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब अगर आपने फेक सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाने की कोशिश करी या कुछ और करा, तो देखो पहली बात तो आपको 3 साल के लिए बैन मार देंगे, ये लो, ठीक है। और वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर एफआईआर्स भी होती देखी गई हैं, ठीक है, हाँ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपके लिए रेडी रहेगी वहाँ पे। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ही लगाना, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे लालच में आ जाते हैं और फेक सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा लेते हैं, ये सब काम बिल्कुल नहीं करने हैं, पहले ध्यान रखना, ठीक है, हाँ जी। सर टाइमलाइन क्या रहने वाली है, अब टाइमलाइन सुन लो, पूरी बातें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताता हुआ लाया हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सर्टिफिकेट्स अपलोड करोगे, है ना। तो आपको डीयू क्या करेगा, डीयू जब ये सब चीजें हो जाएंगी आपके फेज 1 के अंदर, ठीक है, देन डीयू सेंड करेगा आपको क्या, डिटेल्स ऑफ ट्रायल डेट्स, ठीक है। और ध्यान रखना, टेंशन मत लेना, 3-4 दिन पहले ही आपके पास, ठीक है, डिटेल्स आ जाएंगी कि आपकी ट्रायल्स होंगे कहाँ, टाइमिंग क्या है, उसके स्लॉट्स क्या है, वो सब ट्रायल्स की आपके पास डेट आ जाएगी। बट वो तब आएगी जब आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे कम से कम आपके 20 नंबर आए होंगे, पास कर गए होंगे, आपके सर्टिफिकेट के बेसिस पे ट्रायल के अंदर डेट आएगी, तो उसके अंदर 20 नंबर कम से कम चाहिए होंगे, ठीक है। सर ट्रायल कहाँ होते हैं, डीयू के कॉलेजेस के अंदर ही ट्रायल होते हैं, ठीक है, हाँ जी। जिस कॉलेज का है तो उस कॉलेज में ही जनरली ट्रायल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या होगा, फाइनल सीट अलॉटमेंट फॉलोज, ठीक है, शॉर्टली आफ्टर, मतलब ठीक है, उसके बाद फाइनल अलॉटमेंट धीरे धीरे होने लगती है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था हमारा पूरा का पूरा स्पोर्ट्स एंड ईसीए के बारे में, ठीक है।
अगर आपको अभी भी लगता है सर कुछ आपके डाउट्स हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं एक बार गो थ्रू करूंगा सारे कमेंट्स स्टूडेंट्स के आएंगे और उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा, पर्सनली भी कर दूंगा एक एक कमेंट पे, ठीक है। बट मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। तो 5% आप लोगों के लिए बेटा जो स्पोर्ट्स खेलते हुए आए हैं या कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट में स्टार्टिंग से हैं और नेशनल्स वगैरह खेले हुए हैं, कोशिश करना सर्टिफिकेट आपके पास नेशनल का होना चाहिए, ठीक है। और 3 साल से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट ना हो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इंटरनेशनल खेले हो फिर तो भाई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपका डायरेक्ट एडमिशन है। बट वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स देख लेना जो मैंने आपको बताए थे, ओलंपिक्स वगैरह हैं आपके पास, तो फिर तो आप डायरेक्टली एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कोई फ्रेंड ऐसा है जो स्पोर्ट्स में है ऑलरेडी, ठीक है, और इस बार क्लास 12 में उसने एग्जाम दिया, CUT के अंदर अपीयर उसने जरूर कराया। CUT के अंदर अपीयर करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि 25% स्कोर CUT का था। तो ये वीडियो उनसे शेयर करिए, उनको बताइए कि ऐसा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार सेशन के अंदर। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। और अगर आप इसी तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर सपोर्ट चाहते हैं पूरा, कि आपका DU का भी HU का जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका काउंसलिंग प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रीमलाइन तरीके से हो जाए, तो आप लोग हमारा सारथी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस। अड्डा 247 की वेबसाइट पे गए, यहाँ पे UG और PG एंट्रेंस एग्जाम्स पे जाना है और देखो यहाँ पे आपको CUT काउंसलिंग का अलग से टैब दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, सारथी प्राइम और नॉर्मल सारथी, ठीक है। तो आप यहाँ पे सारथी प्राइम पे क्लिक करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा 1-to-1 पूरा का पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा पूरा काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से करना है। रीजन बीइंग क्योंकि DU का काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर काफी सारी स्टेजेस हैं, ठीक है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसके अंदर भी मल्टीपल स्टेप्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन रहे, ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको एनरोल करा सकते हैं और आपको ये प्राइस पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आइए मोर ऑफर में, ठीक है, और आप यहाँ पे कोड डालिए 8111, ठीक है, और एंटर दबा दीजिए, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, लगभग 30% ऑफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी हेल्प है, ठीक है, आप लोगों के लिए। अगर आपको काउंसलिंग में सपोर्ट चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो आप उसको अंडो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको एनरोल करा सकते हो। और अगर आपको इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों के अंदर सपोर्ट चाहिए, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में सपोर्ट चाहिए, सर PDF चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है। टेलीग्राम ग्रुप मैं आपको बताता हूँ, आप सर्च कर सकते हैं aman_sir_अड्डा 247, ठीक है। आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर देना, मैं जरूर रिप्लाई उसका करूंगा। थैंक यू सो मच।